सावन का पवित्र महीना शुरू। पूजा और जलार्पण के लिए बाबा धाम में पहुंचे देश दुनिया से भक्त। रांची के पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। SIR के तहत राज्य में इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का चरण पूरा। करीब 43,74,000 प्रपत्र नहीं हुए जमा। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा प्रारूप मतदाता सूची। हजारीबाग में पुलिस की मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, कुछ अन्य पकड़ाए। धनबाद में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ED की कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी बरामद। बैंकों में जमा राशि फ्रीज। और रांची में खेले गए डुरंड कप टूर्नामेंट में ग्रुप C के मैच में इंडियन एयर फोर्स FT ने डिफेंडर्स FC को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 15 पदकों के साथ 8वें पायदान पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। दोनों ही सदनों में कुछ विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर लोकसभा में आज भी हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले उन्होंने सदन की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों के पदक वीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक कल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है, जिसका देश भर में स्वागत हो रहा है। इस विधेयक में पेपर लीक रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में कल विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर गर्माहट दिखी और NDA ने उन्हें घेरा। लोकसभा में हंगामे के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक सदन से पारित किया गया। बिल पर कई संशोधनों को खारिज करने के बाद लोकसभा से इसे पारित कर दिया गया। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इससे पहले चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष के बयानों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में बिना तथ्यों के बयान देते हैं। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष के बिना आधार के बयान देने पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही थी। सदन में गतिरोध के चलते दोपहर को आधे घंटे के लिए लोकसभा स्थगित भी करनी पड़ी। सत्ता पक्ष ने कहा कि इस बिल से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस नेता ने चर्चा न कर राजनीति की है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी राहुल गांधी के सदन में असंसदीय बयानों को लेकर आपत्ति जताई थी। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोपहर जब राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तब लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें विषय पर बोलने की नसीहत दी। स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे
सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स। सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो। नेता विपक्ष राहुल गांधी के आपत्तिजनक आरोपों और असंसदीय शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकालने की बात कही गई। भले ही ये बिल लोकसभा से पारित हो गया है, सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को देखते हुए लगता है कि अब राज्यसभा में भी इस विधेयक पर चर्चा काफी हंगामेदार रह सकती है। अनुज यादव, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस बार इस पवित्र महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। इधर सावन के पहले दिन आज देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की अहले सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। मंदिर और शिवालय बोल बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान है। आज से हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे हैं। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार होगा और देश भर के तमाम जो शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग, आज सुबह से ही वहाँ पूजा अर्चना चल रही है। भक्ति का सैलाब वहाँ पर उमड़ आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बम बम भोले के नारे लगाते हुए जो भक्तगण है वो शिवालयों पर जल अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में आस्था का ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों के बाहर नजर आ रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी कतारों में रात से ही भक्त वहां खड़े हुए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है, सावन का एक महीना होता है और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ अब कांवड़ की भी शुरुआत होगी और कांवड़ यात्रियों के लिए भी तमाम व्यवस्था देश भर के कई राज्यों में की गई है। तो सावन महीने का आज से शुभारंभ हो रहा है। आस्था साफ तौर पर दिख रही है भक्तों के बीच। राज्य में भी सावन के पहले दिन रांची से लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम में सावन के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर रहे हैं। बाबा मंदिर में आज अहले सुबह सरदारी पूजा के बाद सरदार पंडा द्वारा बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद पूरे विधि विधान से अर्घा को लगाया गया। मंदिर में 2 अर्घा लगाए गए हैं, एक गर्भगृह में और दूसरा बाहर, जहां से कांवरिये सुगमता पूर्वक जलार्पण कर रहे हैं। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर जोर दिया है। एंटिसिपेट करते हैं कि लास्ट ईयर से मतलब जो यूजुअली सालाना दर होता है वो 5-10% हर साल बढ़ता है। तो इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा साल का जो फुटफॉल है वो इवनली स्कैटर नहीं होगा, वो संडे मंडे बहुत रहेगा और ओवरऑल हम लोग लगभग 55 लाख टेंटेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि लाइन का फ्लो बहुत अच्छा है, हर जगह पे पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है। हम लोग चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में भी देख रहे हैं। हमारा जो IMCR है और पुलिस कंट्रोल रूम है वो दोनों एक्टिव और चीज़ें क्लोजली मॉनिटर। उधर दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का जलार्पण के लिए तांता लगा हुआ है। इससे पहले कल विधायक देवेंद्र कुंवर और राज्यसभा के पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद ने कल संयुक्त रूप से बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में
राज्य के श्रावणी मेला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक देवेंद्र कुंवर और पूर्व राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद ने सामूहिक रूप से महोत्सव का उद्घाटन किया। विधायक देवेंद्र कुंवर ने बासुकीनाथ श्रावणी मेले को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने पर जोर दिया। ये विश्व प्रसिद्ध मेला इसलिए कहा गया है कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला विश्व लेवल का ही मेला होना चाहिए, जो 105 किलोमीटर यात्री पैदल कंकड़ कांटा छूटते हुए स्थल के बाबा का दर्शन करेंगे। ये बहुत ही आस्था बने श्रद्धालु का आस्था है। मौके पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 2 ड्रोन्स या सिस्टम से निगरानी, 4 फायर एम्बुलेंसेस, 2 एम्बुलेंसेस, ये सारी चीज़ों से ये सारे जो कर्मी हैं, सारे जो सिस्टम है, इसके माध्यम से लोग बेहतर से बेहतर निगरानी रखें। हमारे पुलिसकर्मी लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और राउंड तक लोग हम लोग यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा 800 से अधिक है और ड्रोन कैमरा का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। उद्घाटन समारोह के दौरान मयूराक्षी कला मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों को भाव विभोर किया। वहीं असम के कामरूप कामाख्या से आए श्रद्धालु रोठीन दास ने मेले की व्यवस्था की सराहना करते हुए प्रशासन और मंदिर समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा है। हम असम गुवाहाटी कामाख्या मंदिर से आया है। यहाँ का प्रशासन और यह मंदिर परिषद का सब अच्छा लगा है। श्रावणी मेले के शुभारंभ के साथ ही बाबा बासुकीनाथ धाम एक बार फिर शिव भक्ति के जय घोष से गूंज उठा है। कार्यक्रम में बड़े स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। दुमका से गौतम की रिपोर्ट। इधर गुरु पूर्णिमा पर कल झारखंड समेत देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। राजस्थान के मूडिया पूर्णिमा मेला की छटा तो कुछ अलग ही नजर आई। कान्हा की भक्ति के रंग ब्रज में ही नहीं बल्कि राजस्थान के डींग जिले में भी बहुत भव्य है। ब्रजभूमि के गोवर्धन पर्वत की सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग पर स्थित पुंछरी का लौठा इन दिनों भक्ति और श्रद्धा के अनुपम दृश्यों का गवाह बन रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ी इस पावन भूमि पर जहां परिक्रमार्थी राधे राधे और गिरिराज महाराज की जय के जयकारे लगा रहे हैं, वहीं इस मेले में ब्रज संस्कृति की पूरी महिमा जीवंत दिखाई दे रही है। श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु भजन कीर्तन, ब्रज संस्कृति की प्रस्तुतियों और आध्यात्मिक माहौल में लीन है। पूरा परिक्रमा मार्ग आस्था के सैलाब से पट गया है। श्रीनाथ जी मंदिर और मुकुट मुखारविंद को खास तौर पर सजाया गया है, जहां पहुंचकर भक्त भव्य अनुभूति ले रहे हैं। लंबी परिक्रमा के बाद विश्राम के लिए बनाए गए स्थल श्रद्धालुओं को राहत देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पुंछरी का लौठा पहुंचे। उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पुंछरी का लौठा इस बार न केवल आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि ब्रज की सांस्कृतिक विरासत, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व की जन सेवा भावना का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आस्था के इस ज्वार से डींग की धरा और पवित्र हो गई है, जो ये बता रही है कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के तेज गति से विकास पर फोकस है। वे विभागीय समीक्षा बैठकों के जरिए विकास कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल रांची में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा सेक्टर के विकास को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए ताकि राज्य के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। श्री सोरेन ने सौर ऊर्जा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के काम को तेज करने की हिदायत दी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को शीघ्रता से बदलने, ऊर्जा विभाग में जेई और एई समेत सभी रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने और ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 10-15 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अधिकारियों को ब्लूप्रिंट तैयार करने की हिदायत दी। राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने हजारीबाग में अधिकारियों के साथ विभागीय कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन समेत कई विषयों की समीक्षा हुई। मंत्री ने योजनाओं के बेहतर और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया। राज्य में औद्योगिक विकास को नया आयाम देने की उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई। इधर राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी विभाग के कामकाज की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। कृषि मंत्री ने बताया कि रांची, जमशेदपुर और देवघर में आधुनिक मिलेट कैफे खोले जाएंगे। श्रीमती तिर्की ने बताया कि पंचायतों में मिट्टी जांच शिविर लगेंगे। उन्होंने बैठक के दौरान खरीफ फसलों की प्रगति की भी समीक्षा की। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में मक्का की मांग अधिक है, वहां अतिरिक्त मक्का बीज का आवंटन किया जाए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले पर राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। भाजपा छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ है और उनकी मांगों का पूरा समर्थन करती है। श्री मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी में कार्यरत सभी अधिकारियों को पदमुक्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग दोहराई। उनकी जांच ही संदेह के घेरे में। जेसीसी में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरे कुछ बदल दिया और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान हजारीबाग में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण और हवाई सेवा शुरू करने के विषय पर चर्चा हुई। श्री जायसवाल ने विमानन के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री को राज्य और हजारीबाग की आवश्यकताओं से अवगत कराया और उन्हें हजारीबाग आने का न्योता दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में झारखंड एकता समाज का कल स्थापना दिवस मना, जिसमें आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री महतो ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड की पहचान मातृभाषाओं, संस्कृति और सामाजिक समरसता को सशक्त बनाने का यह अभियान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एसआईआर के तहत राज्य में एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का चरण पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि करीब 43,74,000 प्रपत्र जमा नहीं हुए। राज्य में 70% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसी दिन से ही दावा आपत्ति की अवधि शुरू होगी। श्री कुमार ने एसआईआर की प्रक्रिया में सभी स्टेक होल्डर्स की सहभागिता पर बल दिया। हजारीबाग में पुलिस संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़का गांव थाना क्षेत्र में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया, जबकि कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी सावन के पहले दिन लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। सुगम जलार्पण के लिए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
ओम नमः शिवाय और पहाड़ी बाबा के जय घोष से मंदिर परिसर गुंजायमान है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। आज से सावन के पावन माह की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजधानी रांची की हृदय स्थली कहे जाने वाली रातू रोड स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह 4 बजे से ही उमड़ पड़ी है। लोग बाबा की एक झलक को देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा मानकों की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अलावा रविवार और सोमवार को बृहद सुरक्षा व्यवस्था के लिए 450 यानी कि करीब 450 स्वयंसेवियों की तैनाती होगी। इसके अलावा सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पे तैनात होंगे और विभिन्न मार्गों पर बैरिकेडिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शौचालय, पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। धनबाद में कोयला कारोबारियों के खिलाफ ईडी का 2 दिनों तक चला छापेमारी अभियान खत्म हो गया है। इस दौरान ईडी की कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई है। ईडी ने करीब 160 करोड़ रुपए की संपत्ति और बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज किया है। जांच एजेंसी के अनुसार करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की अचल और बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में आए हैं। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान जहां 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, वहीं 5 नक्सली पकड़े गए। सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आए नक्सलियों में करोड़ों रुपये का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा भी शामिल है। मिसिर बेसरा और उसके सहयोगियों को कल रांची पुलिस मुख्यालय में पेश किया गया था, जिसके बाद इन्हें वापस धनबाद ले जाया गया। सदर अस्पताल में इनकी मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया है। रांची में इन दिनों डुरंड कप फुटबॉल का रोमांच दिख रहा है। कल खेले गए ग्रुप सी के एक मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स एफटी की टीम ने डिफेंडर्स एफसी को 2-1 के अंतर से हरा दिया। टूर्नामेंट में श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी की यह लगातार दूसरी हार थी। रांची में कल खेले गए इस मैच में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। विभिन्न स्पर्धाओं में भारत ने 15 पदक जीतते हुए 8वें पायदान में जगह बना लिया है। पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने इस 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं मोहम्मद वासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला और इसके साथ ही वो राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक मिलने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हो गई है। भारत के खाते में अब 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के लिए अब तक 3 स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, शर्मिला ठाकर और दिलीप महादू गावित ने जीते हैं। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में 4 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 2 अगस्त तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के मैथन में सर्वाधिक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, सिमडेगा और रांची में भी कहीं कहीं अच्छी बारिश हुई। पिछले 3-4 दिनों की बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में और सुधार हुआ है और कमी अब महज 25% रह गई है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
30 जुलाई साल 1882 को सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म स्वतंत्रता पूर्व पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ। सत्येंद्र नाथ प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष के प्रभाव से वे क्रांतिकारी आंदोलनों के संपर्क में आए। बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन इस संस्था ने युवकों को क्रांतिकारी दल से जोड़ने का कार्य किया। दमनकारी जज किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए खुदीराम बोस को सत्येंद्र नाथ ने ही खोजा था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्र नाथ को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत बोस पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर साल 1908 में सत्येंद्र नाथ को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। और अब सेहत की बात में जानते हैं बाल झड़ने की समस्या और उसके निदान के बारे में। संतुलित आहार और योग इसमें कारगर हो सकता है। पहले ये समस्या केवल उम्र बढ़ने के साथ ही दिखाई देती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी बाल झड़ने से परेशान हैं। सुबह उठकर तकिए पर गिरे बाल देखना, कंघी करते समय बालों का बहुत ज्यादा टूटना या नहाते समय बालों का हाथ में आ जाना, ये सब किसी को भी चिंता में डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है? बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ प्रभावी उपायों से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो खोपड़ी की तरफ होगा ही होगा। जो लोग हेयर फॉल से जूझ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण प्रैक्टिसेस है। पहला अभ्यास है महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा के लिए हम इस तरह से पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसको कर सकते हैं। महावेद मुद्रा के लिए हम आसन में बैठे, हमें जीभ का पाइप बनाना है, सांस को भीतर खींचना है, गालों में भर लेना है और जालंधर बंद होना चाहिए। बट गर्दन में दर्द के कारण हम जालंधर बंद नहीं, तो थोड़ा सा सुगम इसको रखेंगे कि गर्दन को आगे से ढीला छोड़ देंगे। सांस अंदर ही रुका हुआ है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लेना और आपके जो हिप्स हैं उनका ताड़न करना है हमें जमीन पर, जिससे ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ आएगा। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आसन लगा लिया है, यानी जितना एक इनहेल्ड होल्डिंग यानी अंतः कुंभक, एक अंतः कुंभक में आप जितनी बार ताड़न कर सकते हैं उतनी बार करना, फिर रुक जाना, चिन लॉक खोल देना, नासिका से सांस छोड़ देना। इसको आप 3 बार कर लीजिए। दूसरा काम, शीर्षासन एकदम बिगनर तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्ध शीर्ष कर सकते हैं और अर्ध शीर्ष से भी आप शीर्षासन जैसे परिणाम, शीर्षासन जैसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके हम दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, माथे को जमीन से छुएंगे और जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो आपकी हथेलियों में छू जाएगा, यानी इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में जब आप आएंगे तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसलिए हमने हाथ हटा के दिखाया, माथा जमीन से छूना चाहिए और खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा हथेलियों से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सावन का पवित्र महीना शुरू, पूजा और जलार्पण के लिए बाबा धाम में पहुंचे देश दुनिया से भक्त। रांची के पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। SIR के तहत राज्य में एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का चरण पूरा, करीब 43,74,000 प्रपत्र नहीं हुए जमा।
5 अगस्त को प्रकाशित होगा प्रारूप मतदाता सूची। हजारीबाग में पुलिस की मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, कुछ अन्य पकड़ाए। धनबाद में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी बरामद, बैंकों में जमा राशि फ्रीज। और रांची में खेले गए डुरंड कप टूर्नामेंट के ग्रुप सी के मैच में इंडियन एयरफोर्स एफटी ने डिफेंडर्स एफसी को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 15 पदकों के साथ 8वें पायदान पर।